हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्चुअल मशीन और एजयोर फंडामेंटल्स के बारे में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन के बारे में बताऊंगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। आपको आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वर्चुअलाइजेशन हमारा क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन abstract हार्डवेयर टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन। मतलब वर्चुअलाइजेशन हम क्या करते थे कि एक हमारे पे बहुत बड़ा ही फिजिकल मशीन है, फिजिकल सर्वर है हमारे पास। ठीक है ना, उस पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। उसका वर्चुअल मशीन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अपनी मेमोरी होगी, रैम होगी, है ना। तो वो हम वर्चुअल मशीन उस पर क्रिएट कर रहे हैं। हम एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर सकते हैं, बट वो क्या करेगी, आपका जो वर्चुअल फिजिकल मशीन है आपकी, उसी का ही जो भी उस पर हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है, या जो भी उस पर रैम है, जो भी उसकी हार्ड डिस्क है, तो उसे ही वो यूटिलाइज करेगी। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे आपके फिजिकल जो सर्वर है उसके पास 8 GB या 16 GB रैम है, तो उसमें हम दो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। या तो 8 8 GB की दो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, या 4 4 GB की 4 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो वो उसे ही यूटिलाइज करेगा बस, वो अलग से कहीं बाहर से नहीं लेगा। और जो उसे दे दिया हमने वो उसके पास रहेगा। जैसे एक वर्चुअल मशीन बनाई हमने, 4 GB रैम दी उसे, 200 GB स्टोरेज दे दी, तो वो 4 GB उसी के पास यूटिलाइज करे चाहे ना करे, वो उसी के पास रहेगी, है ना। तो वर्चुअल मशीन हमारी ये हो गई। और वो क्या करती है, वर्चुअल मशीन क्या करती है, हाइपरवाइजर का यूज़ करती है। हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए हमारा काम आता है। जो फिजिकल सर्वर होता है हाइपरवाइजर यूज़ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इस पिक्चर में, पहले हमारा फिजिकल सर्वर है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, फिर उसके ऊपर हाइपरवाइजर आ रहा है। और हाइपरवाइजर हमारा जो है वही सब कुछ मैनेज करता है। जैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, कितनी रैम देनी है, कितनी वो देनी है, सब कुछ हाइपरवाइजर को हम डिफाइन करते हैं, और हाइपरवाइजर हमारा क्रिएट करता है वर्चुअल मशीन। ठीक है ना। अब कंटेनराइजेशन क्या होता है? कंटेनराइजेशन abstract द ऑपरेटिंग सिस्टम packaging application and their dependency to run independently while sharing a single host kernel। अब हमारा कंटेनराइजेशन क्या हो गया, हमारी वर्चुअल मशीन क्या थी, वो फिजिकल सर्वर को ऊपर हम उस पर बना रहे थे, अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे, है ना। और तो एक हमारा फिजिकल सर्वर था, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास भी था। फिर जब वर्चुअल मशीन बना रहे उस पर अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम था, है ना। तो हमारा कंटेनराइजेशन क्या हो गया, हमारा फिजिकल सर्वर है कंटेनराइजेशन के अंदर, तो उसका फिजिकल सर्वर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, उसके ऊपर हमारा क्या होगा, उसे ही जो हमारे कंटेनर क्रिएट करेंगे हम, वो कंटेनर खाली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे यूज़ करेंगे, अलग से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वो नहीं क्रिएट करेंगे अपना। जो भी रैम लेंगे इसी फिजिकल सर्वर से लेंगे, हार्ड डिस्क लेंगे इसी फिजिकल सर्वर से लेंगे, है ना। तो वो अलग से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो लाइट वेट हो जाएगा, वो शेयरिंग कर रहा है रिसोर्स को। और यहाँ पे हम रिसोर्स दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, वो शेयर नहीं कर रहे हैं ना। तो इसलिए वो शेयरिंग कर रहा है, तो हमारा कंटेनर क्या होगा, लाइट वेट हो गया थोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इस डायग्राम से आप देख सकते हो, हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, सीपीयू आ गया हमारा, उसके ऊपर हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जो हमारे फिजिकल सर्वर के ऊपर डिफाइन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा कहलाता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। फिर उसके ऊपर आ गया हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर हमारा क्या हो गया, हाइपरवाइजर हमारा क्रिएट करेगा वर्चुअल मशीन। अब इसमें हमने 3 VM क्रिएट कर दिए, 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी। और जो वर्चुअल मशीन के अंदर जो हमारा ओएस चलेगा, वो हमारा होगा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। एक हमारा होस्ट हो गया जो हमारा सर्वर के ऊपर चल रहा है, और जो हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो हमारा वर्चुअल मशीन के ऊपर चल रहा है। और कंटेनर के अंदर हमारा क्या आ गया, हमारा होस्ट हार्डवेयर आ गया। ठीक है ना, जो फिजिकल सर्वर हो गया उसका जो हार्डवेयर आ गया, हमारा सीपीयू वगैरह, रैम वगैरह, ठीक है, वो आ गई। उसके ऊपर हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम चला रहे हैं। ठीक है ना, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कुछ भी हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो उसके ऊपर हमारा डॉकर इंजन आ गया। डॉकर इंजन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ मैं आपको। उसके ऊपर हमने क्या करा, कंटेनर बना दिया। कंटेनर के अंदर हमने एक ऐप डाल दी, दूसरे कंटेनर में दूसरी ऐप डाल दी, तीसरे कंटेनर में तीसरी ऐप,
ऐसे ही हम कितने भी मर्जी कंटेनर बना सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कंटेनर क्या करता है हमारा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इसका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो होस्ट जो हार्डवेयर है उसे ही यूटिलाइज करेगा। ठीक है ना, दूसरा कोई और नहीं लेगा वो। मतलब कि जो हमारी ये कंटेनर है वो यहीं से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो वर्क करेगा। कोई अपने अलग से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या हो गया हमारे इसमें, अंडरलाइंग आर्किटेक्चर हो गया एक तो फर्स्ट तो हमारा। ठीक है। अब वीएम से रिक्वायर हाइपरवाइजर है ना। वीएम क्या करता है, हाइपरवाइजर उसे चाहिए होता है वीएम क्रिएट करने के लिए। ठीक है। और एंड कंप्लीट हैवी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरी इंस्टेंस, मतलब जितने भी इंस्टेंस वो क्रिएट करेगा, जितनी वर्चुअल मशीन वो क्रिएट करेगा, सबके लिए क्या चाहिए उसे, एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो भी है हैवी होता है। ये हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा उस पर रन कर रहे हैं, दोबारा लोड कर रहे हैं, और सारा सारा वो टाइम लेगा ना, बूट बूट टाइम लेगा वो स्टार्ट होने के लिए। अब जैसे आपका लैपटॉप है, आप स्टार्ट करते हो अपने लैपटॉप के लिए, लैपटॉप को या पीसी को, तो वो बूटिंग टाइम लेता है ना, कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले वर्क करता है, ये पूरा ये वो होता है, पूरा लोड होता है, तब जाके आपका लैपटॉप ऑन होता है ना, तब जाके आप उसे वर्क कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, हैवी एकदम पूरा हो गया, मतलब कि हैवीली एकदम। पहले एक और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्क कर रहा है, फिर गेस्ट वर्क कर रहा है, फिर आपकी एप्लीकेशन वर्क करेगी। तो ये क्या करेगा, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट हो जाता है, और बहुत मतलब लोडिंग टाइम लेता है, ये पूरा लोड टाइम लेता है इसमें। ठीक है। container bypass the this running only the application and its binary leveraging the host OS kernel। ठीक है। तो ये कंटेनर जब मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये स्किप कर देता है, उसे बाईपास कर देता है, और जो बूट टाइम होता है इसका बढ़ जाता है। तो ये मतलब जल्दी मतलब आपका लोड करेगा, सब कुछ जल्दी आपका वर्क करेगा, जल्दी आपकी एप्लीकेशन इसमें क्या होगी, रन करेगी। ठीक है ना। रिसोर्स एफिशिएंसी, कंटेनर यूज अ फ्रैक्शन ऑफ द मेमोरी एंड स्टोरेज दैट वीएम रिक्वायर्स। अब कंटेनर्स क्या करेगा हमारा, कंटेनर्स कम यूज़ करता है मेमोरी, हमारी जितनी भी मेमोरी है हमारी वो और स्टोरेज है वो कम यूज़ करेगा। वो वीएम्स क्या करेगा, जितनी हमने उसे एलोकेट कर दी वो उसके पास रहेगी रहेगी। हम ऐसा नहीं है, अब इसमें क्या होता है, शेयरिंग नहीं चलती। अब जैसे मेरा ये वीएम है वन, वीएम 1 है, ठीक है, और वीएम 2 है। अब मैंने इसे 8 GB मेमोरी दे दी, और 400 GB रैम वो हार्ड डिस्क दे दी। ठीक है। और 8 GB इसमें रैम दे दी। इसे भी मैंने सेम दे दी 8 GB, और 200 GB वो दे दी हार्ड डिस्क। ठीक है। अब मान लो हमारी ये ऐप है, इस ऐप में इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा। ठीक है। ये ऐप मतलब कि 8 GB इसमें रैम है, तो 2 या 3 GB इसमें यूज हो रही खाली। वो इस पे जो 8 GB रैम है इसमें कम पड़ रही है इसकी रैम, इसके लिए रैम। अब ये क्या होगा, अब ये जो इस पे 6 GB फालतू बची हुई है, तो ये अब इसे नहीं दे सकता। जो इसे एलोकेट हो गई है 6 GB, मतलब 8 GB रैम, वो 8 इसके पास ही रहेगी, चाहे वो यूटिलाइज हो चाहे ना हो, चाहे फ्री पड़ी रहे इसके पास, मगर वो इसी के पास पड़ी रहेगी। अब इसे तो और चाहिए, अब ये और कहाँ से लाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने स्केल करना पड़ेगा, अपनी जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर है उसे स्केल करना पड़ेगा, उसमें रैम बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ये यूटिलाइज कर पाएगा इसे। हमने होस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है होस्ट हार्डवेयर है उसे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसमें एक ये ड्रॉबैक है सबसे बड़ा। और कंटेनर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कंटेनर क्या कर रहा है हमारा, इसी की जो हमारी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी से ही वो शेयर कर रहा है रिसोर्स। और जितने भी यहाँ पे कंटेनर चल रहे हैं सब शेयर कर रहे हैं। अब मान लो एक ऐप है हमारी, इसमें वर्कलोड कम है, तो ये उतनी रैम लेगी जितनी इसे नीड होगा। अब ये नहीं ये ज़्यादा लेके बैठ गया है इस पे, मतलब इतना काम भी नहीं, इतना लोड भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, रिसोर्स शेयरिंग करेंगे अपनी, मतलब इसका रिसोर्स, इसका काम ख़त्म हो गया, तो ये क्या करेगा, इसे वापस कर देगा। और ये दोबारा ही मतलब किसी और, ये कोई और जो ऐप है हमारी, कोई और जो हमारा कंटेनर चल रहा है वो उसे यूटिलाइज कर सकता है। तो ये इसमें हमारा ये बेनिफिट है। ठीक है ना। इसमें रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं हम। अब ये बूट स्पीड मैंने आपको बता ही दिया। अब जब फुल ओएस चलेगा इसमें हमारा बूटिंग टाइम ज़्यादा लेगा हमारा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, लेंदी हो जाएगा, एक प्रोसेस एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, कि इसमें बूटिंग टाइम भी चलेगा, फिर एप्लीकेशन लोड होगी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग लगेगा थोड़ा। ठीक है। और ये हमारा फास्ट रहेगा कि इसमें बूटिंग टाइम तो है नहीं,
ना हमारा ओएस वो हो रहा है, ना हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेड हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो ये हमारा स्लो काम करेगा एकदम, मतलब फास्ट काम करेगा। ये हमारा स्लो काम करेगा वीएम। ठीक है, सिक्योरिटी एंड आइसोलेशन। अब ये क्या हुआ हमारा, वीएम्स प्रोवाइड एब्सोल्यूट हार्डवेयर लेवल आइसोलेशन। अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये आइसोलेट होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे एक वीएम है, ये दूसरा वीएम है, या तीसरा वीएम है। तो ये तीनों मैंने आपको बताया ना, ये रिसोर्स जो इसे दे दिया हमने, जो इसका जो डेटा है वो इसी के पास रहेगा, मतलब आइसोलेट रहेगा इसी वीएम के अंदर। जो हमारा हार्डवेयर है, जो भी हमारी रैम और मेमोरी है, वो इसी के पास रहेगी, इसके पास नहीं शेयर करेगा। तो ये क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, एक दूसरे के साथ आइसोलेट हो गए। ठीक है ना, कि मतलब ये एक काम कर रहा तो इसी का है, वो दूसरा नहीं ले सकता। जैसे आप हो, आपका भाई है कोई, तो आपका घर आपका ही है ना, वो आप उसमें आप ही रहोगे, आपके पड़ोसी आके तो नहीं रहेंगे ना। तो आपका जो पड़ोसी होगा वो उसका अपना घर होगा, मतलब वो घर उसके लिए आइसोलेट है, वो ये आपका घर आपके लिए आइसोलेट है। तो ऐसे इसमें वर्क का काम होता है। अब जैसे मैंने इस पे बता दिया आपको कि आइसोलेट वर्क करता है ये, मगर तो फिर क्या होगा, इसमें सिक्योरिटी भी ज़्यादा होगी हमारे को, है ना, सिक्योरिटी भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो क्या करेगा, किसी और को तो दे नहीं रहा है वो, तो वो सिक्योर भी हाईली होगा। ठीक है, कंटेनर क्या करता है, कंटेनर शेयर द सेम कर्नल। वो मतलब कि एक ही कर्नल, जो इसकी कर्नल की जो हार्डवेयर है, वो उसे ही शेयर करता है। अब क्या होगा, वो सिक्योर नहीं होगा, मतलब कि सारी की सारी ऐप हमारी इसी हार्डवेयर को, मतलब इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही है, इसी हार्डवेयर को यूज़ कर रही है। कल को मान लो कोई क्रैश हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, या कुछ हो गया, हार्डवेयर हमारा सिस्टम क्रैश हो गया, तो हमारी सारी की सारी एप्लीकेशन है वो सफ़र करेगी, है ना। और ये जो इसके केस में, वीएम के केस में ऐसा नहीं है। अगर ये, क्योंकि इनके पास, सबके पास अपना अपना है ना, तो इसके बाद इसका अगर हुआ तो इसी ऐप में फ़र्क पड़ेगा। तो इस वीएम का गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ इफेक्ट आता है तो वो वीएम वन में ही होगा खाली, वीएम टू पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर कंटेनर में उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अब पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी के अंदर क्या आता है, हमारा कंटेनर है जो हर हाईली पोर्टेबल है, और कंटेनर को हम कहीं से भी कहीं पे मूव कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पूरा पूरा सर्वर लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे अपना, या पूरा हर चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, हार्डवेयर डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कंटेनर को क्या करते हैं हम, ईजिली कहीं भी पोर्टेबल पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, पोर्टेबल है ये। परफॉर्म perform consistently across diverse environments from a developer's laptop to production in cloud। मतलब क्लाउड में इसके मतलब जो भी हमारी क्लाउड में, मतलब हम एप्लीकेशन अपनी जो भी ये होस्ट करते हैं, तो क्लाउड में हम इजीली उसे मतलब अपना हो डिप्लॉय कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप से प्रोडक्शन पे डालना हो, कहीं डालना हो, तो हमारे लिए मतलब क्या होता है कि बहुत इजी कर देता है कंटेनर। इसके थ्रू हम बिल्कुल ईजिली, मतलब कि अपनी हर हर एप्लीकेशन को क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को। अब व्हेन टू चूज विच, कब हमें लेना चाहिए वर्चुअलाइजेशन वीएम्स, और कब हमें यूज़ करना चाहिए कंटेनराइजेशन। ठीक है, अगर हमारे पास लिगेसी ऐप है, जैसे वीएम हम कब यूज़ करते हैं, वर्चुअलाइजेशन, अगर कोई हमारी लिगेसी ऐप है जो कि बहुत पुरानी, मतलब हमारी एप्लीकेशन चल रही है बहुत पुराना, मतलब वो हार्डवेयर वगैरह यूज़ कर रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर जो एसक्यूएल सर्वर है हमारा बहुत पुराना यूज़ कर रही है ना, तो ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो भी हमारी लीगेसी है, तो उसमें वो हमारा क्या होगा, वर्चुअल मशीन हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी एंड आइसोलेशन, जहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए हो और आइसोलेशन चाहिए, मतलब कि ये, मतलब कि जैसे आप मान लो आपके दादा हैं, दादाजी हैं, ठीक है, आपके दादाजी हैं, और आपके पापा और दो भाई हैं। तो आपके दादा ने क्या करा कि यहाँ पे तुम दोनों आपस में लड़ो मत, दोनों भाई लड़े ना, ताकि उन्होंने क्या करा, एक भाई को एक घर दे दिया, दूसरे को दूसरा घर दे दिया, मतलब बंटवारा कर दिया उसे कि यहाँ पे ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, तुम इसमें रहो, तुम इसमें रहो। तो उनमें क्या होगा, कभी मतलब लड़ाई होएगी नहीं, यहाँ पे दोनों को मतलब बराबर बराबर अपनी जायदाद मिल गई, अपने घर मिल गए, बराबर बराबर ज़मीनें मिल गई। तो वो क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, सिक्योरिटी पर्पज से स्ट्रिक्ट हो गया, मतलब कि हाँ भाई तुम इसमें रहो, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, कि तो दोनों आपस में लड़ाई भी नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हमें कब यूज़ करेंगे, जब हमें ऐसा चाहिए होगा कि हाँ भाई दोनों जो वर्चुअल मशीन है हमारी, मतलब एक दूसरे से, मतलब दोनों विपरीत ही चले, मतलब कि एक दूसरे पे इंटरफेयर ना करें।
तो उस केस में हम यूज़ करेंगे वीएम्स। और डिफरेंट ओएस रिक्वायरमेंट, अगर हमारे पे अगर डिफरेंट ओएस रिक्वायरमेंट होगी, हाँ भाई हमें मतलब कि एक बंदा बोलता है, एक वर्चुअल मशीन में बोलता है बंदा कि मुझे तो भाई वो विंडोज़ पे काम करूँगा, दूसरा बंदा बोलता है मैं लिनक्स पे करूँगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या इजीली क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट ओएस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वीएम्स हमारा यहाँ पे भी बहुत यूज़फुल होता है। इस केस में हम वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करेंगे, वर्चुअल मशीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कंटेनराइजेशन क्या हो गया हमारा, कंटेनराइजेशन कब यूज़ करेंगे हम, जब हमें माइक्रो सर्विसेज मतलब आर्किटेक्चर को मतलब फॉलो करना चेक होगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर। जैसे when breaking large down when breaking down large monolithic application into smaller। अब क्या हो गया, मैंने बताया ना कि जब हमारे को कि जैसे हमारी पुरानी जो एप्लीकेशन चलती थी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पर चलती थी। अब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसे नहीं मालूम मैं बता देता हूँ चलो। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हमारा क्या होता है, जो पुरानी एप्लीकेशन थी जैसी हमारी, तो ये भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, इसको भी एक बार ज़रूर आप इसे ध्यान से सुनना। जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारी पुराने ज़माने में एप्लीकेशन चलती थी, पुराने ज़माने में सॉरी, ये अभी जो पुराने टाइम पे हमारी जो एप्लीकेशन चलती थी, तो हम क्या करते थे, पूरा कोड एक ही एप्लीकेशन के अंदर लिखते थे अपना। फ्रंट एंड भी उसी में ही रहता था, उसी एप्लीकेशन में रहता था, बैक एंड भी हमारा उसी एप्लीकेशन में रहता था, डेटा बेस भी हमारा उसी एप्लीकेशन में रहता था। और सब काम अपना करा के प्रेजेंटेशन लेयर, फ्रंट बैक एंड लेयर एंड बिजनेस लेयर, लॉजिक लेयर, सारी सारी हम एक ही उसमें एप्लीकेशन के अंदर रखते थे, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता था, मतलब कि हम पूरी की पूरी मतलब क्या करते थे, एप्लीकेशन को एक बार पूरा बनाने के बाद तब उसे डिप्लॉय करते थे। मगर अब क्या आ गया हमारे पास, अब आ गया माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो मोनोलिथिक हमारी आर्किटेक्चर थी उसे हम ब्रेक डाउन कर देंगे स्मॉल पार्ट्स में। जैसे कि हम फ्रंट एंड का अलग एक सर माइक्रो सर्विस बना दी हमने, बैक एंड के लिए अलग माइक्रो सर्विस बना दी, ठीक है। और आपका बिजनेस लॉजिक के लिए एक अलग माइक्रो सर्विस बना दी हमने। तो उसे क्या करा हमने, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे आपकी कोई ई कॉमर्स साइट है, ठीक है, पेज हमें साइट पे पेज दिखाना है, कोई अपना प्रोडक्ट दिखाना है, तो हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग की एक अलग एपीआई बना दी, माइक्रो सर्विस बना दी, माइक्रो सर्विस, ठीक है। एपीआई होता है, माइक्रो सर्विस एपीआई हो गया। और आपने क्या करा, जो हमारा डेटाबेस से जो प्राइस वगैरह फैच होके आ रहे हैं और प्रोडक्ट की डिटेल फैच होके आ रही है, वो हमने दूसरी एपीआई से बना दिया, उसके लिए छोटी एपीआई बना दी एक और माइक्रो सर्विस, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, उसे जो डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी एपीआई में माइक्रो सर्विस में उसे तोड़ लिया। अब इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि एक जो हमारी सर्विस चल रही है, जैसे फ्रंट एंड में प्रोडक्ट शो कर रही है, ठीक है, अगर उसमें कुछ इश्यू आ गया तो वो उसे हम क्या करेंगे, इजीली रिजॉल्व कर लेंगे कि हमें पता है कि हाँ भाई इसी एपीआई में इशू है, हम खाली उसी में छेड़ेंगे, दूसरे हमारे को दूसरे को बैकएंड की एपीआई या बिजनेस लॉजिक लेयर को उसे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, खाली हम फ्रंट एंड वाली एपीआई को छेड़ेंगे। तो इसने क्या करा, डीकपल्ड कर दिया। मैंने डीकपल्ड का मतलब कि तू अपना काम कर, तू अपना काम कर, तू अपना काम कर, मतलब कि हर माइक्रो सर्विस अपना अपना काम करेगी, तो उसे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या होगी, डीकपल्ड होगी, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली होगी। अब उसे इंडिपेंडेंटली हम स्केल भी कर सकते हैं कंपोनेंट को, उसको कल को मान लो कि हाँ भाई हमने माइक्रो सर्विस हमारी ये है कि इसमें ज़्यादा मतलब वो लोड बढ़ रहा है, कुछ बढ़ रहा है, तो हम उसे स्केल भी कर लेंगे इंडिपेंडेंटली, है ना। तो उसे स्केल भी मतलब कि मतलब जो भी मतलब हमारी एक एक माइक्रो सर्विस को हमें स्केल करना है, जो एक एप्लीकेशन को स्केल करना है माइक्रो सर्विस को, तो हम एक माइक्रो सर्विस को स्केल करेंगे। जहाँ पे लोड टाइम वहाँ ज़्यादा लग रहा है या जो भी हमारे को ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ स्केल करेंगे। तो इस उसके कंपोनेंट को हम इजीली स्केल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्लाउड नेटिव डिप्लॉयमेंट हो हमारा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारा क्लाउड के साथ डिप्लॉयमेंट, हम जैसे मतलब कि हमने माइक्रो सर्विस बना दी, हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला बनाया, तो हम उसे ईजिली इंडिपेंडेंटली उसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कि हमें पूरी एप्लीकेशन बना दें फिर उसे डिप्लॉय करें या कि अलग एक ही बार, ऐसा नहीं होता। तो माइक्रो सर्विस में पहले हमारी जो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो एप्लीकेशन बनती थी, उसमें हमारा ऐसे चलता था कि हम पूरी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे फिर डिप्लॉय करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, छोटी छोटी जो भी हमारी माइक्रो सर्विस हैं उन्हें हम इजीली डिप्लॉय कर देंगे, स्केल कर लेंगे, है ना। तो उसे हम सब कुछ कर सकते हैं उसके साथ। अब हम क्या हो गया, मैंने
डिप्लाई होगी, स्केल होगी। और जो डिप्लाई किससे करते हैं हम, जो हमारे कुबरनेटी प्लेटफॉर्म है हमारा, जो हमारा कुबरनेटी में आगे अपनी दूसरी क्लास में आपको बताऊंगा। जैसे हम डॉकर इसमें पढ़ रहे हैं ना, डॉकर हमारा क्या होगा, कंटेनराइजेशन वो हो गया एक आर्किटेक्चर, और उसमें हम डॉकर यूज़ करते हैं। डॉकर क्या होता है, डॉकर मतलब सबके साथ कंपेटिबल है, मतलब कि AWS के साथ भी है, एजोर के साथ भी है, गूगल के साथ भी है, मतलब सारे के सारे जो हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो डॉकर ही मोस्टली यूज़ करते हैं हमारा कंटेनराइजेशन के लिए। ठीक है। अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मैक्सिमाइजिंग रिसोर्सेज, व्हेन यू नीड टू ऑप्टिमाइज कंप्यूट रिसोर्स एंड मिनिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहेड कॉस्ट। अब हमें कब कंटेनराइजेशन यूज़ करना चाहिए, जब हमें कि पूरा पूरा, जब हम अपनी जो कॉस्ट है उसे मतलब मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोड है वो ना लें, मतलब कंटेनर हमारे स्मॉल हो गए, उसमें ना ओएस हमें चाहिए, ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए, है ना हार्डवेयर, ना रैम, ना कुछ, वो सब के सब क्या करेगा, जो हमारा होस्ट है उसी का यूज़ कर रहा है। तो मिनी मैक्सिमाइजिंग रिसोर्स जो हमारा होगा, मिनिमाइज कर देगा कंटेनर हमारा सब कुछ। ठीक है, तब हमारे को कंटेनर यूज़ करना चाहिए, कि जब हमें रिसोर्सेज की चिंता ना करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। एक बार और दोबारा वीडियो देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, इतना ही था इसमें तो। बाकी हो आशा करता हूँ, होप है, आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। एक बार नहीं आया तो कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, कि तब मुझे पता चलता रहेगा मेरा वीडियो कौन कौन देख रहा है ना। तो ये इसमें था। तो कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिटेल वीडियो। अब इसके बाद अब मैं अगले लेक्चर में शुरू करूँगा एज्योर रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में, कि कहाँ कहाँ पर हमारे कहाँ कहाँ रीजन के कितने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, कहाँ कहाँ हम अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं, नियर बाय कहाँ होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।